नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज मेघालय से आ रही है। मेघालय में बीएसएनएल का नेटवर्क कहां तक पहुंचा, क्या क्या काम होने वाले हैं, इसके बारे में आपको पता लगेगा। जो लोग भी बीएसएनएल के लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, इच्छुक होते हैं, उन लोगों के लिए ये न्यूज काम की है। और जो लोग मेघालय के रहने वाले हैं या इसके आसपास के एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी ये न्यूज काम की रहने वाली है। इस न्यूज में आप लोगों को पता लगेगा कि मेघालय के अंदर बीएसएनएल का काम कहां तक पहुंच गया है, कितने टावर लग गए हैं या क्या प्रोग्रेस है, ये पता लग पाएगा आपको इस वीडियो में। आपको बताना चाहूंगा कि मेघालय के अंदर बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक मेघालय बिजनेस एरिया बीएसएनएल ऑफिस के, जिनका नाम है सी लाल हमा छुआना, इनसे प्रेस वालों ने मुलाकात की और इस विषय पर चर्चा की कि बताइए बीएसएनएल का काम कहां तक चल रहा है। अक्सर पूरे भारत की न्यूज़ तो आती है, लेकिन मेघालय की न्यूज़ नहीं आती सुनने में कि यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस मुलाकात के अंश इन्होंने, जो प्रबंधक जी हैं बीएसएनएल के मेघालय के, इन्होंने क्या क्या बताया, क्या रिपोर्ट है, इससे आपको पता लगेगा। आपको बताना चाहूँगा कि मेघालय एक ऐसा राज्य है, ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया है, दूर दूर गांव बसे हुए हैं। यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल को बिछाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, टावर लगाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की समस्या आए दिन बनी रहती है। अगर मान लीजिए फाइबर ऑप्टिकल बिछा भी दी, तो उसके लिए भी जहाँ पर ये लोग बेस स्टेशन बनाएंगे, कभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो कभी दूसरी जगह की लाइट चली जाती है, और टावर लगाओ तो टावर की भी लाइट चली जाती है। तो सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत है, इन्होंने बताई है इस न्यूज के अंदर, कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है बिजली की समस्या, जिसकी वजह से फाइबर ऑप्टिकल बिछाने में भी दिक्कत आती है और बेस स्टेशन को लाइट चाहिए, दूसरा टावर लगाते हैं तो उसे भी लाइट चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है बिजली की। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने मेघालय सरकार से बातचीत करी और सरकार ने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि आप काम करिए, बीएसएनएल के टावर लगाइए, बीएसएनएल की फाइबर ऑप्टिकल बिछाइए, किसी भी तरह की दिक्कत होगी उसको हम दूर करेंगे। तो सरकार ने इन्हें पूरा आश्वासन दिया है और काम भी कर रहे हैं। तो जब सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया तो इन्होंने इसके ऊपर काम चालू कर दिया। 55 ब्लॉक हैं और साथ में रूरल C&RD ब्लॉक हैं। तो इन सभी में ये काम चालू हो गया, फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का, टावर लगाने का। तो जो मैंने आपको 55 ब्लॉक बताए हैं, इनमें से 5 ब्लॉक पर काम चालू हो चुका है और पूरे एरिया में फाइबर ऑप्टिकल बिछाने के लिए और टावर लगाने के लिए रिसर्च का काम चालू हो चुका है। यानी कहाँ पर टावर लगेगा, कहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल बिछाई जाएगी, जगह जगह जा रहे हैं इंजीनियर, चेक कर रहे हैं, उस हिसाब से लाइट का प्रबंध किया जाएगा, सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि न्यूज बना दी तो अब काम चालू होगा, फिर वो लेटर भेजा जाएगा, ऐसा नहीं। जिनमें से 55 में से 5 जगहों पर काम चालू हो चुका है और बाकी जगहों पर सर्वे का काम चल रहा है, जिसे आप कह सकते हैं रिसर्च चल रही है। देख रहे हैं जा करके कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगानी है और कैसे लेटर बनेगा, फिर सरकार से परमिशन ली जाएगी और वहाँ पर सारी मशीनरी पहुँचा करके काम चालू किया जाएगा। कई जगहों पर इन्होंने बताया कि बिजली की ऐसी समस्या है और ऐसी दिक्कत है, जंगल है, पहाड़ है, तो वहाँ पर तार बिछाना मुश्किल था। तो वहाँ पर इन्होंने सैटेलाइट के द्वारा, एक टेक्नोलॉजी होती है जो आप जानते हैं, बीएसएनएल ने कॉन्टेक्ट कर रखा है, तो वहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा एक रिसीवर लगाया जाता है, वहाँ से सैटेलाइट से सिग्नल आ जाते हैं और वहाँ से टावर लगा करके पूरे प्रदेश में, राज्य में कनेक्टिविटी चालू की जाती है। तो वहाँ पर इन्होंने ऐसा भी किया है जहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा सिग्नल को रिसीव किए जा रहे हैं और कनेक्टिविटी दी जा रही है लोगों को इंटरनेट की, क्योंकि वहाँ पर तार बिछाना बहुत मुश्किल काम है। पहाड़ों पर कौन तार बिछा रहा है, पहले इतने ऊपर चढ़ाओ, फिर गड्ढे खोदो, फिर दूसरे गांव में तार जाएगी। तो ऐसी ऐसी जगह हैं मेघालय के अंदर। उनमें से 55 में से 5 पर यहाँ काम चालू हो गया। और इन्होंने बताया कि केवल बेस स्टेशनों पर इंटरनेट पहुंचाने का इनका लक्ष्य नहीं है। जो यहाँ पर तारें बिछाई जा रही हैं, फाइबर ऑप्टिकल बिछाई जा रही है, ये भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर जितनी भी पंचायतें होंगी उनको भी इसके तहत जोड़ा जाएगा और जो बड़े ऑफिस होंगे उन्हें भी इसके द्वारा जोड़ा जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड मिलने वाली है वो 1 Gbps की स्पीड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। फास्ट इंटरनेट मिलेगा देखने के लिए।
और दोस्तों मेघालय के पास ही बॉर्डर एरिया पड़ता है और ऐसा नहीं है कि मेघालय में ही ये सारे काम चल रहे हैं। इन्होंने बताया कि बॉर्डर एरिया पर बीएसएफ की चौकियां हैं। बीएसएफ तो आप जानते ही हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इनकी चौकियां हैं जिनमें से 9 चौकियों पर कनेक्टिविटी इंटरनेट की सर्विस चालू हो चुकी है और 18 चौकियों पर इंटरनेट की सर्विस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। यहां पर भी जल्दी ही इंटरनेट देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने बताया कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम हो रहा है, जो फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का, और इसको बिछाने का जिसको ठेका दिया गया है, जो ये कंपनी संभाल रही है, 2 साल के अंदर ये सभी जगह इंटरनेट को पहुंचा देगी। इनकी समय सीमा तय की गई है। 2 साल के बाद जब ये चीज़ें चालू हो जाएंगी, उसके बाद 10 साल का मेंटेनेंस का ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया है। ये संभालेगी, मेंटेनेंस भी यही लोग करेंगे मेघालय के अंदर। तो अभी आप ये मान लीजिए कुल मिला के कि 2 साल तक की दिक्कत है। उसके बाद में आपको अच्छा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट का जो फाइबर होता है वो भी बेहतरीन मिलेगा, और चप्पा चप्पा जो बॉर्डर है वो भी बीएसएफ का, वहाँ पे भी इंटरनेट की सुविधाएं चालू हो जाएंगी। इन्होंने एक बात और बताई है कि जो पुराने टावर थे उनको भी 3G से अपग्रेड करके 4G में कर दिया गया है, और आने वाले समय में उन सभी को 5G में तब्दील कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट बीएसएनएल की तरफ से, जो कि मेघालय की न्यूज़ है। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।